हेलो एवरीवन, डीजे एजुकेटेड इंडिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और ये हमारी है पीएच वैल्यू वाली क्लास, जिसमें हम सारे पीएच मान के बारे में पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चंस जो रिपीट होते रहते हैं बार बार, जिनका पीएच मान पूछा जाता है सारे एग्जाम्स में। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी ये पीएच वैल्यू वाली क्लास है। तो इसमें पहला है हमारा जल का पीएच मान कितना होता है। जल का पीएच मान होता है हमारा 7। ठीक है, जल का पीएच मान क्या होता है? 7। अच्छा, पीएच मान के बारे में एक मैं छोटी सी चीज़ आप लोगों को बता देती हूँ। पीएच वैल्यू के बाद देखिए क्या होता है, पीएच वैल्यू। इसमें क्या होता है, ये एक हमारी स्केल जैसी है। यहाँ पे कुछ अंक है, यहाँ पे कुछ अंक है, यहाँ पे कुछ अंक है। ठीक, यहाँ पे हमारी वैल्यू आती है 7, यहाँ पे आ रही है 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1 या 0 भी आगे। ठीक है, इधर हमारी है 8, 9, 10, 11 ऐसो ऑन। ठीक है, तो ये एक पीएच वैल्यू कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो जो 7 होता है वो सेंटर में रहता है। ठीक है, इस 7 की जो वैल्यू होती है, अगर 7 है किसी चीज़ का पीएच वैल्यू, पीएच मान अगर किसी चीज़ का 7 है, तो इसका मतलब वो चीज़ क्या होगी? उदासीन होगी। या जो चीज़ उदासीन होगी, न्यूट्रल होगी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रल, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 7 होगी। पीएच वैल्यू 7 होगी। अगर 7 से कम है, इफ़ लेस देन 7 है कोई वैल्यू, तो वो क्या होगी? वो हमारी एसिड होगी, यानी अम्ल या एसिड होगी। जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम होगा, वो क्या होगी? हमारी एसिड होगी या अम्ल होगी। और जिसका पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगा, यानी 7 से ज़्यादा होगा जिसका पीएच वैल्यू, वो हमारा कहलाएगा क्षार या बेस। ओके, तो आई थिंक ये पीएच वैल्यू के बारे में इतना डाउट क्लियर हो गया होगा सबको कि जो पीएच वैल्यू जिसका 7 होता है वो हमारा उदासीन या न्यूट्रल कहलाता है, न्यूट्रल या उदासीन। और जो हमारा 7 से कम होता है जिसका पीएच वैल्यू, वो एसिड होता है या अम्ल होता है। और जिसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है वो हमारा क्षार या बेस कहलाता है। ओके, सो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया जल का पीएच मान कितना होता है। तो जल का पीएच मान 7 होता है, क्योंकि जो वाटर होता है, वाटर ना एसिड में आता है हमारा, ना आता है बेस में। ओके, वो होता है न्यूट्रल। तो ये हमारा आता है उदासीन में, इसलिए क्या होता है, जल का पीएच मान 7 होता है। और एक चीज़ बता दूँ, जल के पीएच मान से संबंधित, जो पीने योग्य जल होता है, पेय योग्य जल जो पीने के लिए सही होता है, पेय योग्य जो जल होता है पीने के लिए जो होता है, उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है? तो उसकी पीएच वैल्यू 6.5 से लेकर के 8.5 के बीच में होती है। यानी कि थोड़ा सा अगर एसिडिक भी है तो भी चलेगा, और थोड़ा सा अगर बेसिक है तो भी चलेगा, लेकिन एग्जैक्ट 7 वैल्यू नहीं होती है। वो होती है आशुद्ध जल का। अगर मान आपसे पूछा जाता है कि आशुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, तो 7 होता है। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि पेय योग्य जल यानी पीने वाले पानी का पीएच मान कितना होना चाहिए, तो वो 6.5 से 8.5 के बीच में होना चाहिए। आप इसे किसी कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो पीने वाले जल का मान 6.5 से 8.5 होना चाहिए पीएच मान। और आशुद्ध जल का, जो आशुद्ध जल होता है ना हमारा, उसका पीएच मान 7 होना चाहिए। और अगर नॉर्मली क्वेश्चन में सिर्फ आपसे ये पूछता है कि जल का पीएच मान कितना होता है, तो आप वहाँ पे आंसर 7 लगाइएगा। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा सबको। नेक्स्ट है दूध का पीएच मान कितना होता है। तो दूध का पीएच मान हमारा 6.4 होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4। इसका मतलब क्या है? 6.4 वैल्यू का मतलब है कि ये क्या है? 7 से वैल्यू लेस है, 7 से लेस है। इसका मतलब ये क्या होता है? हल्का एसिडिक होता है। तो मिल्क क्या होता है? एसिडिक होता है। मतलब कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए ऐसा कि बताओ दूध क्या होता है, अम्लीय, क्षारीय या लवणीय, किस प्रकृति का होता है, तो आप बता सकते हैं कि हाँ ये हल्का अम्लीय होता है। इसकी पीएच वैल्यू 6.4 होती है। नेक्स्ट है सिरके का पीएच मान कितना होता है। तो सिरके की वैल्यू, पीएच वैल्यू 3 होती है, जो क्या है? 7 से लेस देन है। मतलब ये क्या है? ये एसिड होता है। तो सिरका वैसे भी एसिड होता है, जिसका रासायनिक नाम होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड, CH3COOH इसका फॉर्मूला होता है सिरके का। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मानव रक्त का पीएच कितना होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच वैल्यू 7.4 होता है। 7.4 क्या है? ग्रेटर देन 7 है। इसका मतलब ये क्या होता है? ये क्षारीय होता है, लेकिन इसे हल्का क्षारीय बोलेंगे। ठीक है,
तो ये हल्का क्षारीय होता है। यानी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि मानव रक्त कैसा होता है, क्षारीय, अम्लीय, हल्का क्षारीय, हल्का अम्लीय या फिर उदासीन। तो क्या होता है, हल्का क्षारीय होता है। फिर नेक्स्ट है नींबू के रस का पीएच मान क्या होता है, नींबू के रस का। तो नींबू के रस का जो पीएच वैल्यू होता है वो 2.4 होता है, क्योंकि नींबू भी क्या एसिडिक फॉर्म में होता है। जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं, खट्टी चीज़ें वो क्या होती हैं, अधिकतर अम्लीय होती हैं, ठीक है, वो एसिडिक फॉर्म में होती हैं। नेक्स्ट है हमारा NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, मतलब कि नमक, ठीक है, नमक। इसका पीएच वैल्यू क्या होता है, तो इसका पीएच वैल्यू होता है हमारा 7, ठीक है। नमक NaCl का हमारा पीएच वैल्यू 7 होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है इतना क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार जल्दी जल्दी से ये सारे क्वेश्चन से एक बार फिर से देख लेते हैं इतने पॉइंट्स। जल का पीएच मान कितना होता है, तो जल का पीएच मान होता है हमारा 7। दूध का पीएच मान कितना होता है, तो 6.4 यानी 6.4। सिरके का पीएच मान कितना होता है, तो 3 होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 या 7.4। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, तो ये 2.4 या 2.4 होता है। और NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है पीएच पैमाने का पता किसने लगाया था, ठीक है। तो पीएच पैमाने का जो पता था वो सोरेनसन ने लगाए थे। पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सारे, ठीक है, इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यूज़ भी है और किसने बताया तो ये भी पता होना चाहिए। तो पीएच पैमाने का पता किसने लगाया था, तो वो हमारा सोरेनसन ने लगाया था। नेक्स्ट है अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है, जो एसिडिक फॉर्म में होता है। तो अभी मैंने बताया जो एसिडिक होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 7 से कम होगी, ठीक है। तो <7 है, मतलब कि वो अम्लीय है। तो अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है। नेक्स्ट है उदासीन घोल का पीएच मान। तो उदासीन का मैंने बताया 7 होता है उदासीन, और 7 से कम होता है तो वो क्या होता है, एसिडिक, और 7 से ज़्यादा होता है तो वो होता है बेसिक यानी कि क्षारीय, ठीक है। अब ये पूछा गया यहाँ पे, नेक्स्ट है आपका कि शराब का पीएच मान क्या होता है। तो शराब का पीएच मान होता है आपका 3.5। शराब का पीएच मान 3.5 होता है। इसका मतलब ये क्या होता है, एक एसिड होता है। फिर नेक्स्ट है आपका मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, यूरिन की मात्रा होती है ना, यूरिक एसिड की मात्रा होती है। यूरिक एसिड होता है जो हमारे मूत्र में पाया जाता है। तो यूरिक एसिड तो नाम से ही है कि वो एसिड है, ठीक है, यूरिक एसिड है। तो मानव मूत्र का पीएच मान क्या होता है, 4.8 से 8.4 के बीच होता है, ठीक है। 4.8 से 8.4 के बीच में होता है, जो कि पूरी तरह अम्लीय भी है, लेकिन अम्लीय के साथ साथ वो क्या है, हल्का क्षारीय भी होता है। तो 4.8 से लेकर के 8.4 के बीच होता है मानव मूत्र का पीएच। नेक्स्ट है समुद्री जल का पीएच मान क्या होता है। तो समुद्री जल का जो पीएच मान होता है वो 8.1 होता है, ठीक है। समुद्री जल का पीएच मान 8.1 होता है। नेक्स्ट है आंसू का पीएच मान कितना होता है। जो आंसू हम बहाते हैं ना, तो उन आंसुओं का पीएच मान कितना होता है, तो उस आंसू का पीएच मान होता है 7.4, यानी कि आंसू क्या होता है, हल्का क्षारीय होता है, ठीक है। तो आंसू का पीएच मान क्या होता है, 7.4 होता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए अपने, और हमारा ये प्रश्न मेरा है आप लोगों से कि बताओ मानव का लार का पीएच मान कितना होता है। ये भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में, और आप लोग दीजिएगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, नहीं तो मैं आंसर बाद में आपको बता दूंगी इसका। लेकिन देखती हूँ कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं और कौन कौन इसका आंसर देता है, ठीक है। तो मानव लार का पीएच मान क्या होता है ये आप बताइएगा कमेंट में, ओके। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, ऐसी ऐसी छोटी छोटी वीडियोस आप लोगों को अगर चाहिए तो लाइक कीजिएगा। लाइक करने के बाद में मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा एक बार कि हाँ ऐसी मुझे वीडियोस चाहिए, ओके। और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो देखिए आपने कितना कम समय में मैंने आपको सारा इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यू बता दिया और पीएच से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी है। तो आप लोग इसी तरह आगे इस वीडियो पर बने रहिएगा। और इसके अलावा मेरी बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी हैं, तो आप लोग मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। अगर आप लोगों को कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस पढ़ने हैं तो वन लाइनर की हमारी सीरीज़ अलग चल रही है, तो आप उस पर जा कर के देख सकते हैं। ये जो सीरीज़ है इसमें मैं सारी छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर कर दूँगी। जैसे आज मैंने पीएच वैल्यू के बारे में पढ़ा दिया है, उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो जैसे मिल सकती है और किसी चीज़ पे, तो ऐसे एक एक करके टॉपिक ख़त्म कर देंगे हम इसमें। तो आप इसी पे लगातार ऐसे बने रहिए, और आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो मुझे कमेंट करके बताते रहिएगा, और
पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपके हाथों में देश का भविष्य है। तो ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।